जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड। सो वेलकम है आपका इस चैनल पे। और कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर जो सभी के लिए, मेरे लिए खासकर ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और फिर भी मैं इसे कहीं ना कहीं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि मेरा काम ही है ऐसा। और इंडिया के हर एक चीज़ पे बोलना जो जो एक फैक्ट के साथ है। तो कहीं ना कहीं आज मैं बात करूँगा सेम मैरिज सेक्स पे। अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं, सेम मैरिज सेक्स इन इंडिया, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो चलिए उस पे बाद में आएंगे। फर्स्ट जो अभी आर्टिकल उस पे आया है कि द हिंदू न्यूज़पेपर पे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आर्टिकल ऐसे है कि इंश्योर LGBTQIA+ कपल्स गेट राशन कार्ड से सेंटर। तो देखिए यहाँ इंडिया में LGBTQI+ को राशन कार्ड्स अब दिए जा रहे हैं क्योंकि वो भी ह्यूमंस हैं, बट उन्हें अब राशन कार्ड्स दिए जा रहे हैं और हम लोग को पहले से ही दिए जा रहे हैं। बट आई थिंक क्यों ऐसा क्यों है। अ, तो ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी उन लोगों पे ध्यान दे रही है। आई थिंक अगर आपको ना पता हो व्हाट इज़ LGBTQ, आई थिंक आई होप आप सभी जानते होंगे कि व्हाट इज़ LGBTQ। L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाईसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्योर, I फॉर इंटरसेक्स, A फॉर एसेक्सुअल। तो इट्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, सेक्स एजुकेशन। बट यहाँ पे इस चीज़ का है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये क्या है। तो यार कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में सेम मैरिज सेक्स अलाउ नहीं है ना। और क्योंकि वो एक रूल से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा किया है कि आप सेम मैरिज सेक्स इन इंडिया नहीं कर सकते हैं। बट इन अ थाईलैंड देर इज़ अ सेम मैरिज सेक्स इज़ अलाउ इन 2013 आई थिंक। हाँ, इन 2000, सॉरी इन 2023 अभी जल्द ही सेम मैरिज सेक्स को अलाउ कर दिया गया है। तो यार थाईलैंड जैसी कंट्री है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यार वो कंट्री कहीं ना कहीं हमसे आगे हैं। हम ही केवल सोचते हैं ऐसा कि इन इंडिया थाईलैंड, जब हम थाईलैंड का नाम लेते हैं तो बस हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड कि वो क्या दिमाग में आता है। बट देखिए ना कहीं वो इस चीज़ में कितना आगे हैं, हम हमसे कितना आगे हैं। और हमारी देश की हमारी कंट्री, जो हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट है, वो भी इस पे काम कर रही है। बट सेम मैरिज सेक्स को अलाउ नहीं करेगा इंडिया, बिकॉज वी हैव आवर कल्चर। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं दिया गया है कि आप सेम मैरिज सेक्स कर पाएँ। बट यार ठीक है वो हाँ, इसके तहत एक कानून भी है, वो है IPC मीन्स इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 377 कहता है कि अगेंस्ट सेम सेक्स मैरिज, ये अगेंस्ट है सेम सेक्स मैरिज के। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकते हैं, जैसी वो चीज़ें हैं। और बट इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट में नाच फाउंडेशन ने पिटीशन डाली थी इन दिल्ली हाई कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था कि बिल्कुल ये गलत है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है ऐसा। तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो यार ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, और कहीं ना कहीं अब हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको भी कहीं ना कहीं जो LGBTQI+ ऐसी लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं मौका दे रही है सरकार। बट अभी ऐसा चीज़ इतना इंडिया अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि सेम मैरिज सेक्स को भी अलाउ कर दे। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये साइंस से रिलेटेड है यार, ये हार्मोन से रिलेटेड है। तो हमें इसे पढ़ना चाहिए। अगर हम इसे नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट यार उनका हमें सम्मान करना चाहिए, हमें उन पे हंसना नहीं चाहिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज इन अ स्ट्रीट, मैं खड़ा हुआ था और देयर इज़ अ ऑटो, वो उसी से रिलेटेड था, LGBTQ से एक तो मैं देख रहा था उसे, तो ऐसे वो निकला तो उसने कहा ये रसीले, ऐसे करके किया। तो मैं मेरे दिमाग में एक ही मीम आई, ये क्या है ना। मतलब
हाँ, ऐसा ही तो यार ऐसा ही है कि अच्छा मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस समय कि एक मैं इसे जानूँ कि ऐसा क्यों, है ना? उस पे रिसर्च करना कि हाँ, उसे पढ़ना है, ऐसा क्यों मतलब हम ही लोग उनको ऐसा बनाते हैं उन्हें हम उन्हें काम नहीं देना चाहते हैं हर जगह पे क्योंकि वो ऐसे हैं। और जब वो काम नहीं करेंगे तो फिर उन्हें तो ऐसा वैसा कुछ करना ही पड़ेगा अपने लिए। तो आई थिंक इट्स चेंज यार, इसे चेंज करना चाहिए। और हमें भी आपको भी ये समझना चाहिए कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। इट्स बायोलॉजिकल, वो भी रिलेटेड बायोलॉजी से है, साइंस से रिलेटेड है। तो यार अगर हम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हैं थाईलैंड जैसी कंट्री के जैसे, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में भी उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से जाना गया है ताकि हम उन्हें कहीं ना कहीं वो सम्मान दे सकें। संस्कृति से रिलेटेड करते हैं तो सब लोग जल्दी से समझ जाते हैं, बट ऐसे अगर साइंस के थ्रू शायद गांव के लोगों को समझाए तो वो कम ही समझ पाते हैं। बट आई थिंक हमें ये चेंज करना होगा, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। वो भी हर एक चीज़ के लिए इक्वालिटी, फिर से वही बात आ गई, इक्वालिटी के हकदार हैं वो भी। तो सेंट्रल इस पे काम कर रही है, आपको भी इसमें उनका कहीं ना कहीं हमें उनका सम्मान रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट उनका सम्मान तो कर ही सकते हैं ना। तो मेरा यही एक एम था इस वीडियो का बनाने का कि अगर अवे आप LGBTQIA+ से अवेयर नहीं है तो आप प्लीज़ जाके सर्च कीजिए कि व्हाट इज़, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल नॉट, है ना। हमें सभी लोग ऐसा समझते हैं, बट ठीक है यार, आप लोग इसे सर्च कीजिए, आप देखिए ऐसा ऐसा क्यों है, तभी आप समझेंगे और उनका सम्मान शायद आप कर पाएंगे। तभी हमारे देश में हमारे, है ना, इस तरीके से इक्वालिटी आएगी। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।